दुर्वासा जी साक्षात भगवान शिव का ही अंशावतार है। शिव जी ही दुर्वासा जी के रूप में प्रकट हुए और दुर्वासा जी अभक्त नहीं हैं। महर्षि अत्रि महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, साक्षात शिवावतार हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। एक पुराण में दुर्वासा जी के भी ब्याह की कथा है। हाँ, कौन से पुराण में बताओ? अब मदन बाबा हमारे होते तो तुरंत बता देते, क्यों वो ऐसी चीजें याद रखते थे। हमारे साथ एक संत रहते थे मदन बाबा, अभी भगवान की लीला में चले गए। बाबा सेवा का परिणाम क्या होता है? अंतिम श्वास तक सेवा करते हुए भगवत धाम गए, किसी से एक गिलास पानी नहीं लिया और भगवत स्मरण पूर्वक उन्होंने देह त्याग किया। सेवा निर्लोभ निष्काम भाव से सेवा जो की जाती है उसका फल क्या होता है, उस सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। तो पुराण में हमने सुनाया था बाबा को, तो अभी हमारी डायरी में कहीं लिखा हुआ है। दुर्वासा जी ने भी ब्याह किया एक विप्र कन्या से। वो ऋषि कन्या बहुत सुंदरी थी, लेकिन एक दोष था उसमें, मुंह से बहुत कड़वा बोलती थी। इस कारण से उसका किसी ऋषि पुत्र ने विवाह नहीं किया, पर दुर्वासा जी का मन कर गया कि ब्याह कर लें। तमाम लोग किए तो हम क्यों ना करें। हो गया वो योग ध्यान, ब्याह कर लें। और दुर्वासा जी भी, एक ठंडा हो और एक गर्म हो तब तो निभ जाती है, और दोनों ही गर्म हो तो भाई फिर तो खतरनाक हालत हो जाएगी। ऋषि ने कहा कि मेरी ये कन्या है, बस इसमें एक ही दोष है कि ये थोड़ा कड़वा बोलती है, बाकी तो गाने बजाने में, रसोई बनाने में और सारे सब कुछ इसको आता है। बहुत सुंदरी है, अनिंद्य सुंदरी है, बड़ी विदुषी है, बड़ी विद्वान है। कमी इतनी है कि ये कई बार बहुत कड़वा बोलती है। तो इसको आप क्षमा करते रहे ना तो निभेगी, नहीं तो नहीं निभेगी। दुर्वासा जी बोले महाराज क्या करें, समस्या यही है, हम बड़ा मन अब इसी से ब्याह करने का है, पर क्षमा नाम का शब्द हमारे शब्दकोश में है नहीं। हम भी तुरंत क्रोध करके शाप दे देते हैं। तो ऋषि ने कहा कि देखो भाई, ब्याह करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो नरम बनना पड़ेगा आपको। दुर्वासा जी बोले ठीक है, 100 अपराध करेगी तब तक हम जैसे तैसे सहन करेंगे, उससे एक ज्यादा किया फिर हमको दोष मत देना। अरे बोले ऐसी कोई बावरी थोड़ी जो अपराध करती चली जाएगी। वो गई, कुछ भी बात होए तो गुस्सा में बोले भगवान की लीला। दुर्वासा जी ने कहा देख देवी 99 हो गए, दो चार और उसने तुरंत, क्या करेगा 99 हो गए। इतना अभी ब्याह ही हुआ था महाराज, हाँ, वो लेके ही गए थे, इसी में उसने 100 की गिनती पूरी कर ली। दुर्वासा जी महाराज क्रोध में कांप गए, बोले रे हमको क्या पता कि ब्याह इतना खतरनाक होता है। हाँ, हम तो सोचते थे बहुत दुनिया वाले मौज में रह रहे, हम भी मौज में रहे। रे राम राम, अभी तो केवल लेके आए हैं, हालत खराब कर दी इसने। अरे देख सावधान, 99 पूरे हो गए। उसने और दिया कुछ कटु वचन बोला। दुर्वासा भस्मी भव सुदुर्मते, अरे दुर्बुद्धि तू भस्म हो जा। इतना कहते ही वो भस्म हो गई। राख की ढेरी हो गई दुर्वासा जी की बात। उसकी जीवात्मा अपने पिता के पास गई, ऋषि के पास। बोले पिताजी आपने कन्यादान इसलिए किया था कि हमारा, हम तो घर में एक रात भी नहीं रह पाए, वो तो हमारा दोस्त था, उन्होंने भस्म कर दिया उन्होंने तो हमको। ऋषि आए,
बोले तो आपने बहुत गलत किया, आप भस्म कर सकते हैं तो भस्म की ढेरी से पुनः उसको उत्पन्न भी कर सकते हैं। मैं अपनी बेटी का वियोग, बहुत दुखी हूं मैं बेटी के दुख में, आपने ऐसा कर दिया, ठीक नहीं किया। दुर्वासा जी बोले एक बार में ही हमारी इच्छा पूरी हो गई, अब हमको दोबारा कभी सपने में भी ब्याह की इच्छा होनी नहीं, इसलिए हम इसको अब दोबारा जिंदगी तो करेंगे नहीं, फिर हमारे गले ही पड़ेगी। हमको तो हो गया वैराग्य, पूरा हो गया, अब जीव इसको दोबारा उत्पन्न तो हम करेंगे नहीं। तो नहीं करोगे तो मैं शाप देता हूं, तुमको भगवान के एक भक्त के द्वारा परास्त होकर के पूरे ब्रह्मांड में चक्र काटना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड पुराण की कथा है, और उस ऋषि के शाप से उनको ये घटना घटी, ऐसी बात उस पुराण में आई है। पर मेरी बेटी के साथ न्याय करो। उसने कहा मैं तो अब मैं किस लोक में जाऊं, क्या करूं, मैं पतिव्रता हूं, ये तो मेरा स्वभाव था। तब दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भगवान की प्रिय बना देता हूं। और दुर्वासा जी ने संकल्प किया और उसी कन्या की भस्म की ढेरी से एक वृक्ष प्रकट किया, जिसको कहते हैं कदली। क्या कहते हैं? कदली। यहां क्या कहते हैं आसाम की भाषा में उसको? हैं? बोल हैं? ओल बोलते हैं, ओल। ये मत बोल देना यार, झगड़ा हो जाएगा। हाँ, जिसको अंग्रेजी वाले लोग बनाना कहते हैं ना, संस्कृत में कहते कदली फलम, कदली फल। ये भगवान को भोग में अत्यंत प्रिय है। किसी भी देवता के नैवेद्य में कदली फल आवश्यक है। किसी भी मंगल उत्सव में कदली के स्तंभ रखे जाते हैं। तो तुम्हारे बिना न कोई भगवान का उत्सव संपन्न होगा, ना यज्ञ संपन्न होगा, ना भगवान का नैवेद्य संपन्न होगा। तुम भगवान को प्रिय हो जाओगी। पर तुमने हमको 100 गाली दी है, उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। क्या? जब तक तुम्हें काटा नहीं जाएगा तब तक तुम फलोगी नहीं। काटे पे कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, और विनय न मान, क्या डांटे पे नवनीच। कैसा है पूरा? बताओ भाई। हाँ, विनय न मान खगेश सुन, डांटे पे नव नीच, तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये भी कह दिया कि जब तक तुमको काटा नहीं जाएगा तब तक तुम फलोगी नहीं। इसलिए कदली को आज भी काटा जाता है।